प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज मैं आपके साथ चर्चा करूंगा एसआईआर पर जो सुनवाई चल रही है उसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय के रुख के बारे में। यानी आपको मालूम है 10 जुलाई को ये सुनवाई शुरू हुई थी, और शुरू ये क्यों हुई थी? क्योंकि चुनाव आयोग ने आनन फानन में बिहार में एक एसआईआर प्रक्रिया शुरू कर दी, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, जिस पर पूरी काफ़ी जनता को भी आपत्ति हुई, विपक्ष को भी आपत्ति हुई। यानी इसमें चुनाव आयोग ने ये कहा गया था कि बिहार में काफ़ी मतदाता जो है फर्जी हैं, जाली हैं। जो वोटर लिस्ट है उसमें काफ़ी मतदाता फर्जी हैं, ऐसा उन्होंने कहा था। और उसको ठीक करने के नाम पर ये प्रक्रिया शुरू की गई, जबकि इसमें तो बहुत ज़्यादा धांधली हो रही है शुरू दिन से। मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, ये सच्चाई है जो वहाँ से रिपोर्टें आ रही हैं, काफ़ी धांधली चल रही है। और इसके बाद जब चुनाव आयोग ने कोई सुनवाई नहीं करी, तब ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय में केस आया था। और 10 जुलाई को पहली सुनवाई हुई थी। 10 जुलाई को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने, वो बेंच एक्चुअली दूसरी थी, बाद में मतलब 2 न्यायाधीश महोदय जो थे 28 जुलाई से एक बदल दिए गए। अब उसका कारण क्या था वो मेरी समझ से परे है, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। तो 10 जुलाई को काफ़ी कुछ ऐसा संदेश आया था कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय बहुत गंभीरता से ले रहे हैं इस इशू को। और जो 11 दस्तावेज चुनाव आयोग ने बताए थे उनमें से एक देने के लिए, उनके एडिशन में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि वोटर कार्ड, राशन कार्ड और आधार कार्ड, इनको भी इसमें शामिल किया जाए। जिसके लिए बाद में चुनाव आयोग ने हल्फनामा दे दिया था कि हम इनको जेन्युइन डॉक्यूमेंट नहीं मानते हैं, इसलिए शामिल नहीं करेंगे। लेकिन ये पहली सुनवाई के अंदर जो आदेश था उसके बाद ये हल्फनामा दाखिल किया गया था, जो कि हल्फनामा दाखिल करने के बाद जब सुनवाई हुई 28 जुलाई को, वो बेंच बदल दी गई थी। यानी एक न्यायाधीश महोदय बदल दिए गए। और उसके बाद से 28 और 29 जुलाई 2 दिन लगातार हियरिंग जारी रही। अभी 12, 13 और आज 14 को भी जारी रहेगी। तीसरा दिन है, मैराथन हियरिंग चल रही है। मगर इसमें जो दस्तावेज का मामला है, दस्तावेज के मामले में जो 10 जुलाई को माननीय सर्वोच्च न्यायालय का रुख दिखाई दिया था, वो रुख अब गायब नजर आ रहा है माननीय सर्वोच्च न्यायालय की तरफ से। अब वो रुख नहीं है। अब देखिए, जहां खुद 10 जुलाई को माननीय सर्वोच्च न्यायालय कह रहे हैं कि ये 3 डॉक्यूमेंट भी उसमें शामिल करें, जिसमें राशन कार्ड, वोटर कार्ड, आधार कार्ड। और अब कल माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने खुद कहा है कि आधार कार्ड कोई फाइनल डॉक्यूमेंट नहीं है। यानी चुनाव आयोग की भाषा बोली है। चुनाव आयोग जो बात कह रहे हैं, चुनाव आयोग ने जो हल्फनामा दाखिल किया है उसमें भी यही कहा उन्होंने कि वोटर कार्ड, आधार कार्ड, राशन कार्ड ये फर्जी बनाए जा सकते हैं, इसलिए ये ऑथेंटिकेटेड नहीं है। ये कहा है कि हम इनको शामिल नहीं करेंगे, बिल्कुल साफ बना कर दिया है। और वही बात आज सर्वोच्च न्यायालय, इसका मतलब क्या, माननीय सर्वोच्च न्यायालय भी अपने फैसलों से ऐसे अदल बदल हो सकते हैं क्या? 10 जुलाई को कोई और भाषा बोली जा रही है, 28 और 29 को, और उसके बाद 12, 13 को अलग भाषा है। आज 14 को क्या आएगी वो अभी देखना बाकी है। आज की सुनवाई 11 बजे शुरू है। तो ये एक विचित्र सी स्थिति है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय सबसे ऊपरी अदालत है, जहां कोई भी पीड़ित जाएगा, चाहे वो इंडिविजुअल है या समूह है या किसी राज्य के पीड़ित लोग हैं, कोई भी है, यानी उससे ऊपर तो कोई और है ही नहीं। सबसे जो सुप्रीम अदालत है वो सुप्रीम कोर्ट है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय है। तो आगे जनता कहाँ जाएगी? तो 10 जुलाई और उसके बाद 28, 29 जुलाई, 12, 13 अगस्त, ये जो भाषा है 10 जुलाई से बिल्कुल अलग है। और इसमें कहीं ना कहीं मतदाताओं के साथ ऐसा लगता है, जो रुख माननीय सर्वोच्च न्यायालय का दिख रहा है, इससे तो उनके साथ अन्याय होगा, न्याय नहीं मिलेगा उनको। जो अब देखिए, बिहार में रिमोट एरिया है, वहाँ तो लोग, नौकरियाँ नहीं हैं उनके पास, मजदूरी करने तक की जगह नहीं है, और बाहर के दूसरे राज्यों में गए हैं। तो ये तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय को भी देखना चाहिए, वो लोग डॉक्यूमेंट कहाँ से लाएंगे? रिमोट एरिया है वहाँ इतना लंबा चौड़ा, और इस वक्त वहाँ बारिश की इतनी हालत ख़राब है, बाढ़ आई हुई है, कहाँ से देंगे डॉक्यूमेंट वो? और 1 महीने के अंदर अंदर तो वैसे ही नहीं दिया जा सकता। इसके लिए समय देना चाहिए 2, 4, 6 महीने का, ताकि जिसके पास डॉक्यूमेंट नहीं है वो डॉक्यूमेंट तैयार करे। और ये पहली बात तो ये गलत है, आधार कार्ड को आप हर जगह शामिल कर रहे हैं, हर जगह, और इसमें आप कह रहे हैं कि ये ऑथेंटिकेटेड डॉक्यूमेंट नहीं है, यानी आखिरी डॉक्यूमेंट नहीं है। ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है। अब हर चीज़ के लिए इसको ज़रूरी बताया जाता है। आप देखिए, पैसे का ट्रांसफ़र होगा,
आधार कार्ड चाहिए, अकाउंट खोलना है आधार कार्ड चाहिए, बच्चों का एडमिशन कराना है आधार कार्ड चाहिए, आपको कोई भी सुविधा लेनी है जो आपके खाते में सरकार की तरफ से कोई बेनिफिट आता है, ट्रांसफ़र होता है, डायरेक्ट जो ट्रांसफ़र होता है डीबीटी, वो उसके लिए भी आधार कार्ड चाहिए। तो हर जगह आधार कार्ड को ज़रूरी माना गया है, और यहाँ करें ये फाइनल डॉक्यूमेंट नहीं है। तो ये एक बहुत विचित्र सी स्थिति है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय भी अगर चुनाव आयोग की भाषा बोलेंगे, माननीय सर्वोच्च न्यायालय तो कहा है कि चुनाव आयोग जो कह रहा है वो SIR प्रक्रिया बिल्कुल सही है, और ये जो है जनता के हित में है, जनता की फ्रेंडली है, फ्रेंडली तक बोला है उन्होंने। तो ये चीज़ जनता भी नहीं करिए, ना विपक्ष कह रहा है। वो कह रहे हैं SIR करिए, लेकिन प्रॉपर तरीके से करिए, प्रॉपर टाइम से करिए। अभी चुनाव सिर पर है, अब इसमें कितनी बड़ी दिक्कतें आएंगी। अभी तो 65 लाख के नाम कटे हैं और कटेंगे। अभी ये आशंका जताई जा रही है, ये संख्या करोड़ तक जा सकती है और उससे ऊपर भी जा सकती है। उनको न्याय कैसे मिलेगा? तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय इस पर गंभीर क्यों नहीं है, ये देख करके मुझे अफसोस हो रहा है, बहुत दुख हो रहा है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय आखिरी हमारे लिए एक वो मतलब स्थान है, आखिरी एक जगह है, मतलब जहाँ इंसान इंसाफ के लिए जाता है, उसके ऊपर कोई है ही नहीं। तो वहाँ से भी कुछ ढीला रवैया अगर रहेगा तो इंसाफ कहाँ से मिलेगा फिर? ये तो बहुत अफसोस की बात है। जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 10 जुलाई को खुद ये डॉक्यूमेंट शामिल करने के लिए कहा है आधार कार्ड को, और कल उन्होंने कहा कि आधार कार्ड फाइनल डॉक्यूमेंट नहीं है, तो ये कुछ एक ही भाषा लग रही है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय और चुनाव आयोग की भाषा एक ही लग रही है, तो न्याय कैसे मिलेगा? यानी आप चुनाव आयोग ने जो तकलीफ दी है, पीड़ा दी है जनता को, उसी के खिलाफ तो सर्वोच्च न्यायालय गए हैं, और वो भी यहीं की भाषा बोलेंगे तो जनता कहाँ जाएगी? 140 करोड़ लोगों को न्याय कहाँ से मिलेगा? 142 करोड़ लोग जो हैं वो किससे न्याय की उम्मीद रखेंगे? ये बहुत अफसोस की बात है। मैं उम्मीद लगाता हूँ माननीय सर्वोच्च न्यायालय आज जो सुनवाई करेंगे उसमें पूरी गंभीरता से लेंगे, और जो देखिए विपक्ष ने जो आरोप लगाए वो गलत नहीं है। 2024 के लोकसभा चुनाव की एक लोकसभा चुनाव के एक विधानसभा सीट का जो धांधली का जो सबूत राहुल गांधी ने पेश किया है, उसको माननीय सर्वोच्च न्यायालय कैसे नकार सकते हैं? और यहाँ जो SIR प्रक्रिया में पहले फेज में जितनी धांधली हुई है, BLO खुद फार्म भर रहे हैं, खुद ही साइन कर रहे हैं, क्या वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय को दिखाई नहीं दे रहा? क्या वो धांधली नहीं है? तो ये सब दिखाई देना चाहिए। तो ये मैं उम्मीद लगाता हूँ माननीय सर्वोच्च न्यायालय अपने उस स्टेटस को बरकरार रखेंगे कि जनता की आखिरी उम्मीद माननीय सर्वोच्च न्यायालय है, उस उम्मीद को नहीं तोड़ेंगे, उस उम्मीद पर बरकरार रहेंगे, जनता की उम्मीदें बरकरार रहेंगी, ऐसी मैं उम्मीद लगाता हूं। तो आज की सुनवाई होगी, 11 बजे शुरू है, आधा घंटा यानी याचिकाकर्ताओं की कल सुनवाई पूरी नहीं हो पाई। 12 को भी मैराथन सुनवाई थी, 4.5 घंटे, कल 5 घंटे हुई है। तो आज पहले याचिकाकर्ताओं के लिए आधा घंटे का समय दिया गया है, उसके बाद 10-15 मिनट का समय चुनाव आयोग की तरफ से दिया जाएगा, फिर जजमेंट आएगा। तो मैं अब भी उम्मीद लगा रहा हूँ, उम्मीद अभी भी मैं जिंदा रख रहा हूँ कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय जन भावनाओं की कदर करेंगे, सर्वोच्च न्यायालय में जो अधिकार मतदाता का है उसको सुरक्षित रखेंगे, उसके ऊपर कोई आंच नहीं आने देंगे। बाकी हमें फैसले का इंतजार है। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।